Hello everyone, I am your social science teacher. Today we are continue our remaining chapter, the village of Palampur. I hope you all are well and safe in your home. So let's get started. Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. जो aim है production का वो ये है कि हमको goods और services produce करना है जो हम चाहते हैं. There are 4 requirement for production of goods and services. यहाँ पर 4 requirement से production करने के लिए goods और services का. The first requirement is land and other natural resources such as water, forest, minerals. जो first requirement है वो है land. जिस और अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है लेबर की, दैट इज पीपल हु विल डू दी वर्क. जो कि पीपल होते हैं जो कि वर्क करते हैं. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. और कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो परफॉर्म करते हैं नेसेसरी टास्क को. अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क. और अदर एक्टिविटीज़ में रिक्वायर होते हैं वर्कर्स जो कि मैनुअल वर्क कर सकें. ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. और हर एक वर्कर को प्रोवाइड किया जाता है लेबर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, नेसेसरी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है मनी. The third requirement is physical capital, that is the variety of input required at every stage during production. मतलब कि जो वैरायटी होती है इनपुट स्टेज की प्रोडक्शन के समय पर. What are the items that come under physical capital? क्या क्या आइटम्स आती हैं फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल मतलब होता है मनी. मनी होगी तो ही हम सारी मशीनरीज वगैरह खरीद पाएंगे. टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स. फर्स्ट होते हैं टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स. Tools and machines range from very simple tools such as the farmer plug to sophisticated machines such as generator, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. अब ये सारी जो चीज़ें होती हैं टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स, ये सारी यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन के अंदर फॉर मैनी ईयर्स से और उन्हीं को बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल. सेकेंड होता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. सेकेंड है रॉ मटेरियल, जो कि हमको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है और मनी की भी ज़रूरत होती है. तो ये हमारे सेकेंड पॉइंट में आएंगे. प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज बाय द वीवर एंड क्ले यूज बाय द पॉटर. अब प्रोडक्शन अगर हमको करना है रॉ मटेरियल्स की वैरायटी भी हमको चाहिए. जैसे कि अगर वीवर है तो उसको यार्न चाहिए, पॉटर है तो उसको क्ले चाहिए. तभी वो पॉटर है जो अगर क्ले होगा तभी वो मटके वगैरह बना पाएगा. ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट. और ऑल्सो मनी की भी बहुत ज़रूरत होगी. अगर मनी नहीं होगी तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे प्रोडक्शन के दौरान. एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स. और हम दूसरी, अगर मनी नहीं होगी तो हम दूसरी आइटम्स को खरीद भी नहीं पाएंगे. तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. जो रॉ मटेरियल होते हैं और जो मनी हमारे हाथ में होती है उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल. अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन. अनलाइक जो टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स होती है वो भी हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के समय पर. देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू. फोर्थ रिक्वायरमेंट भी होती है. यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट. अब फोर्थ रिक्वायरमेंट भी होती है कि यू विल नीड नॉलेज. नॉलेज होना चाहिए कि कैसे इंटरप्राइज बनाना है, कैसे हमको उसको आगे रखना है, कैसे लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का यूज़ करके हमें उसका आउटपुट तैयार करना है और उसको सेल करना है मार्केट के अंदर. दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. और उसको बोला जाता है जो हम सेल करते हैं मार्केट के अंदर, प्रोडक्शन जो भी हमारा होता है प्रोडक्शन कैपिटल. प्रोडक्शन जो भी होता है उसको अगर हम मार्केट में जाके सेल करते हैं और उससे जो हम मनी कमाते हैं उसको बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल. वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर. ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे. इन द
पिक्चर, आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। अब नीचे दी गई फिगर में हम ये आइडेंटिफाई करना है कि लैंड कौन सी है, लेबर क्या है और फिक्स्ड कैपिटल क्या यूज हो रही है प्रोडक्शन में। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हर एक प्रोडक्शन में ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब सबको मिलाकर ही प्रोडक्शन किया जाता है। उसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के कॉम्बिनेशन से ही हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और यही सारे जो हैं उनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये सारी चीज़ें अगर मिसिंग होगी तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हमने इस पालमपुर की स्टोरी से भी समझा, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे फर्स्ट 3 फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन के हैं। For convenience, we will refer to the physical capital as a capital in this chapter. और convenience के लिए हमने यहाँ पर physical capital को ही as a capital यहाँ पर refer किया है इस chapter के अंदर। Farming in Palampur. First point, land is fixed. इसका मतलब क्या है? फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हमको पता है कि फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। 75% जो पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है फार्मिंग के ऊपर अपने जीने के लिए, लिवलीहुड के लिए, लाइवलीहुड के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। ये फार्मर्स भी हो सकते हैं और फार्म लेबर्स भी हो सकते हैं जो वहाँ काम करते हैं। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द फार्म। और जो वेल बींग है इन पीपल की वो क्लोजली रिलेट करती है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है फार्म्स में। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा इनको अर्निंग होगी, कम प्रोडक्शन होगा तो उतनी ही कम इनको अर्निंग होगी। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। बट हमको ये याद रखना है कि बेसिक कंस्टेंट भी होते हैं फार्म प्रोडक्शन में। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरिया होता है कल्टीवेशन के लिए वो फिक्स्ड होता है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपांशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। सिंस 1960 से ही पालमपुर के अंदर कोई भी लैंड एरिया में एक्सपांशन नहीं हुआ है कल्टीवेशन के लिए। उनको एक स्पेसिफिक लैंड दिया गया है जहीं पर उनको कल्टीवेशन करना है और उसी से ही उनको अर्न होता है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। बाय देन उसके बाद में जो बहुत सारे विलेजेस में वेस्ट लैंड थे जिनका यूज़ नहीं होता था उसको भी कन्वर्ट किया गया है कल्टिवेबल लैंड में, जहाँ पर हम खेती कर सके। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो इस वजह से यहाँ पर अब फर्दर स्कोप नहीं बचता है कि हम और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें, कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करें या न्यू लैंड हमको मिल सके, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर न्यू लैंड जो था उसको कन्वर्ट कर लिया गया है कल्टिवेबल लैंड में। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टर। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लैंड को मेज़र करने की वो हेक्टर होती है। तो इन द विलेजेस यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स सच एज बीघा, गुंता एक्सेट्रा। यहाँ पर हमने देखा है कि लैंड एरिया को विलेजेस में कैसे मतलब लोकल यूनिट्स होती हैं, जैसे 10 बीघा, 20 बीघा, इस टाइप से उनको बोला जाता है। 1 हेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। 1 हेक्टर जो होता है इक्वल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर से विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड? कैन यू? सेकेंड पॉइंट, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या यहाँ पर कोई तरीका हो सकता है कि सेम लैंड से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. यहाँ पर जितनी भी काइंड की क्रॉप्स ग्रो करती है और जितनी भी फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है, तो पालमपुर को रिसेंबल किया गया है एक ऐसा विलेज जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट में है उत्तर प्रदेश के। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। सारी ही लैंड जो है वहाँ पालमपुर में कल्टिवेट की जाती है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। कोई भी ऐसी लैंड नहीं है जो कि छूटी हुई है यहाँ पर वहाँ पर जहाँ पर कल्टिवेशन नहीं होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। अब रेनी
सीजन में जो फार्मर्स होते हैं वो ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और इसी प्लांट्स को यूज़ किया जाता है कैटल फीड के लिए। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बीइंग अक्टूबर एंड दिसंबर, और अक्टूबर और दिसंबर में कल्टीवेशन किया जाता है पोटैटो का। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विथ वीट, और विंटर सीजन में रबी फील्ड्स में सोन की जाती है वीट को। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। अब क्या होता है कि जो वीट प्रोड्यूस करते हैं तो फार्मर्स क्या करते हैं, खुद की फैमिली के कंजप्शन के जितना वीट जो है वो रख लेते हैं, और बाकी का जो सरप्लस वीट होता है, मतलब जो बचा हुआ वीट होता है, उसको रायगंज की मार्केट में जाकर बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, और कुछ पार्ट लैंड एरिया का ऐसा भी है जहाँ पर शुगर केन को ग्रो किया जाता है वंस इन अ ईयर। शुगर केन को हार्वेस्ट किया जाता है साल में एक बार ही। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, और शुगर केन जो है वो एक रॉ फॉर्म में दिया जाता है, और जैगरी मीन्स गुड़ को भी सोल्ड किया जाता है ट्रेडर्स को इन शाहपुर। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well developed system of irrigation। जो मेन रीज़न है कि क्यों फार्मर्स जो हैं वो एबल हैं कि वो 3 डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं ईयर में, वो पालमपुर में, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, जिस वजह से वो 3 डिफरेंट क्रॉप्स को वंस इन अ ईयर ग्रो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली इन पालमपुर, और इलेक्ट्रिसिटी भी पालमपुर में जल्दी ही आ जाती है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। जो मेजर इम्पैक्ट हुआ था, इसका मेजर इम्पैक्ट ये है कि इसको ट्रांसफॉर्म किया था, इसका सिस्टम जो इरीगेशन सिस्टम था उसको ट्रांसफॉर्म किया है पर्शियन व्हील से, और आज भी until now used by the farmers to draw water from the wells। आज भी फार्मर्स जो है वेल में से वाटर निकालते हैं और इरीगेट करते हैं स्मॉल फील्ड्स को। पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। जो पीपल्स हैं वो देख रहे हैं, मतलब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लार्जर एरियाज को इफेक्टिवली इरीगेट करने का काम करती है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वॉज इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स थी वहाँ पर गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करी थी। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। उसके बाद में फार्मर्स ने स्टार्ट किया कि वो प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी सेटअप करने लगे। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टर्स वॉज इरीगेटेड। और उसके रिजल्ट के बाद में धीरे धीरे ये लोग प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी सेटल करने लगे। उसके बाद में मिड 1970s में से जो एंटायर कल्टिवेटेड एरिया था 200 हेक्टर्स का वो इरीगेटेड हो गया। नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन। नॉट मतलब इंडिया में अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस में इरीगेशन लेवल हाई नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवरिन प्लेन्स कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। इनको छोड़कर कि रिवर प्लेन्स कोस्टल रीजन्स यहाँ पर वेल इरीगेटेड सिस्टम है कंट्री में। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज डेकन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरीगेशन। यहाँ पर जो प्लेट्यू रीजन्स है और जो डेकन प्लेट्यू है वहाँ पर लो लेवल का इरीगेशन सिस्टम है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। और टोटल कल्टिवेटेड एरिया में हमारी कंट्री में आज भी 40% जो एरिया है वो 40% से लेस एरिया ही कल्टीवेट इरीगेट होता है टुडे। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और बाकी के रिमेनिंग एरिया में फार्मिंग जो है वो लार्जली डिपेंडेंट किस पर है, रेनफॉल पे। अगर बारिश होगी तो ही फसल अच्छे से ग्रो करेगी, डिपेंडेंट है फार्मिंग। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। कि एक ही साल में मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो करने की जो टेक्निक होती है उसको बोला जाता है मल्टीपल
Cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. ये बहुत ही मोस्ट कॉमन वे है हमारे उत्पादन, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक सिंगल पीस ऑफ लैंड में. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. सारे ही फार्मर्स जो पालमपुर में है वो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो उगाते ही हैं. मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप. और थर्ड क्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पोटैटो ग्रो करते हैं. इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, पास्ट 15 to 20 ईयर्स से ऐसा ही चलते आ रहा है. अब आगे की चीज़ें हम नाउ वी विल सी फर्दर स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ. थैंक यू.